बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुस्तकबिल का लाए अमल है वो तैयार हो, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जितनी भी अपोजिशन की तरफ से तकारीर हुई वो बजाय इसके कि इस चीज़ पे गौर करते कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमने क्या सबक सीखना है दुनिया में जो हो रहा है, हमने इन हालात के अंदर जो अपने मखसूस हालात हैं उनमें हमने अपना सफ़र जो है उसको कैसे तय करना है, हमने किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, किन चीज़ों को हमने वक्ती तौर पे पसे पुष्ट डालना है, इन चीज़ों के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हदफ रहा मुख्तलिफ तकरीरों का जो वहाँ से आई कि जी हुकूमत ने यह बुरा किया, हुकूमत ने ये बुरा किया, हुकूमत ने वो, इन अदर वर्ड्स, और प्राइम मिनिस्टर पे सारा का सारा जो हदफ था वो बजाय इसके कि वो बीमारी हदफ होती वो हुकूमत को हदफ बनाया गया। और उससे जो एक तवक्कुआत थी कि इस सेशन से और ये असम्बली के मिलने से जो इंशाअल्लाह हमें आइंदा का लाए अमल नज़र आएगा, उसमें अभी तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पेशरफ्त होती जो है वो नज़र नहीं आ रही। और साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों के अलावा हमें कुछ शुक्रिया भी, अल्लाह ताला का शुक्र भी बजा लाना चाहिए कि बहुत सारे मुश्किल हालात के बावजूद हमारे मुल्क में जो बीमारी का फैलाव है वो फैलाव इस हद तक नहीं है कि जिस हद तक मुख्तलिफ ममालिक जो दुनिया में हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप दुनिया के अंदर देखें कि यूरोप के अंदर हज़ारों की तादाद में रोज़ अमवात होती रही, बल्कि स्पेन में, इटली में 30-30, 35-35 हज़ार अमवात हो चुकी, अमेरिका में तकरीबन 80,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी है। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक मौत भी जो है वो भी बहुत तकलीफ़ देह होती है, लेकिन अगर हम मुआवजा करें, दुनिया के मामलात से मुआवजा करें, तो फिर देखें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तकरीबन 700 है, ये भी बहुत ज़्यादा है, इतना भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन और जितनी इन्फेक्शन की बात होती है, जो इन्फेक्शन बढ़ रही है, एक्चुअली अगर इन्फेक्शन बढ़ेगी तो शरह अमवात जो है वो तनासब के हिसाब से और कम हो जाएगी। लेकिन हमें साथ साथ जब तनकीद की जाती है और ये कहा जाता है कि जी इन्होंने परवाह नहीं की, मैं पूछता हूं कि उनकी आपने परवाह की जो तनकीद कर रहे थे? उन्होंने इस चीज़ की परवाह की कि लोग जो हैं उनके लॉकडाउन के असरात आम आदमी पे क्या होंगे? उन्होंने इस चीज़ की परवाह की कि जो बेचारे रोज़ सुबह घर से उठते हैं और मजदूरी के लिए जाते हैं उनके क्या हालात होंगे? क्या उन्होंने इस चीज़ की परवाह की कि जो दुकानदार सुबह उठता था और वो अपने दुकान से रोज़ की कमाई कर लेता था उसके क्या हालात होंगे? आज की अखबार में जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, आज की अखबार में पिंडी में एक आदमी ने अपनी बीवी को कत्ल किया और फिर अपने आप को कत्ल किया, और उसकी वजह क्या बताई? वजह बताई कि सारे ज़राए आमदन जो थे वो ख़त्म हो चुके थे और घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो इसीलिए जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से ये कहा था कि हमने बीमारी का भी मुकाबला करना है, हमने कोशिश करनी है कि बीमारी जो है उसको हर तरीके से उसका मुकाबला करें, और लॉकडाउन किए हमने, और हमने जितने तालीमी इदारे थे वो सारे बंद कर दिए, जितनी शादी हॉल थे, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन साथ साथ एक हमारा सोच ये थी कि अगर हमने मईशत के लिए कुछ ना किया, अगर हमने वो लोगों के लिए रोज़गार के लिए कुछ ना किया, तो फिर जो हालात होंगे वो बहुत ही बुरे होंगे। आप ये देखें स्पीकर साहब कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जुलूस जड़ से निकल रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। अगर आप अमेरिका में देखें वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, अगर आप यूरोप में देखें वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। हिंदुस्तान में हज़ारों लोग सड़कों पे चलते चलते मर गए वहाँ पे, इसलिए कि बेचारे गरीब लोग, ये आफत जो है ये गरीबों पे ज़्यादा आई है। इस लिहाज से
कि उनकी मैशत, उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेतहाशा मुतासर हुई। और हमने कोशिश की कि हम इसका मुकाबला करने के लिए सबको साथ लेके चलें। और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह साथ लेके चले। प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। उसमें सारे चीफ मिनिस्टर जो थे वो मेंबर थे। उसमें सारे जो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और भी सारे मेंबर थे। रोज़ नेशनल फिर एक और कमेटी बनाई, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। रोज़ उसकी मीटिंग होती है। रोज़ भी उसकी मीटिंग में सारे सूबाई नुमाइंदे जो हैं वो शामिल होते हैं और सारे हालात को जांच के, देख के उस पर फैसला किया जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन है, ये ऑपरेशनल लेवल की कोऑर्डिनेशन है। और ऑपरेशन लेवल की कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे मुल्क में हो रही है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि नहीं जी, हमारे से तो ये तो अजीब है, कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन है, गरीब का ख्याल रखना कन्फ्यूजन है। जो बंदा जिसका खाने के लिए कुछ नहीं है उसका ख्याल रखना ये कन्फ्यूजन है। तो जनाब स्पीकर साहब, ये जो बेहिसी है, ये जो बेहिसी है, गरीब अवाम के लिए जो बेहिसी है, इसमें अफसोस करना चाहिए। और फिर हमें कहा गया कि जी सूबों की मदद नहीं की गई। एक तरफ 18वीं तरमीम, जिसमें एक कानून है 18वीं तरमीम, एक आइन है, आइन का हिस्सा है। क्योंकि आइन का हिस्सा है उसकी कदर करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें यह नहीं होता कि गुंजाइश ना हो, लेकिन का खबरदार 18वीं तरमीम का जिक्र भी ना छेड़े। लेकिन साथ साथ ऑर्डिनेंस जो सिंध ने पास किया उसके अंदर ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जिसका तल्लुक वफाकी हुकूमत से है कि जी बिजली के रेट कम करें। बिजली कहाँ से? 18वीं तरमीम को ज़रा गौर से पढ़े। उसमें बिजली जो है वो सूबाई सब्जेक्ट नहीं है कि जी उसको अदा कर दें। और जो कि जी वफाक हमें जो है वो हेल्थ में मदद क्यों नहीं कर रहा? हमने मदद की, हमने बेशुमार चीज़ें भिजवाई, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। तो एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला और दूसरी तरफ खुद 18वीं तरमीम के जो हदूद है उनसे तजावज़। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रवैया है, ये रवैया ठीक नहीं है। उसके बाद स्पीकर साहब, हमने हर तरीके से, मेरे तालीम के मैदान में आ जाए, हमने कोशिश की कि हम सबको साथ लेके चले और अल्लाह के ताला के फजल करम से हम सबको साथ लेके चले। जब हमने स्कूल बंद करने का फैसला किया तो हमने सबके मुशावरत से फैसला किया। उसके बाद जब हमने इम्तिहानात के बारे में फैसला किया, सबकी मुशावरत से फैसला किया और हमने बहुत सारे इक़दाम उठाए, जिसमें मुख्तसरन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। क्योंकि सारे स्कूल बंद हो गए थे, इसलिए हमने फैसला किया कि फौरी तौर पे हमें कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि बच्चों की तालीम जो है वो किसी न किसी तरीके से जारी रह सके। तो हमने लॉकडाउन होने के 15 दिनों के अंदर स्पीकर साहब हमने टेली स्कूल का इजरा कर दिया। और वो टेली स्कूल जो है वो रोज़ 10 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बच्चों को मुख्तलिफ क्लासेस के लेक्चर्स जो हैं वो आपको टेलीविज़न पर नज़र आते हैं। और फिर हमने तशहीर की, पेरेंट्स को, वालिदैन को, सबको बताया कि ये काम जो है ये तालीम के शोबे में हो। अब हम और भी कुछ करने वाले हैं। हम एक रेडियो स्कूल भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि रेडियो के ज़रिए भी आवाम तक जो है वो पहुंचा जाए। और भी मुख्तलिफ तरीके। हम ये जो मुश्किल वक्त है कौम के ऊपर, हम इस मुश्किल वक्त को एक अपॉर्चुनिटी भी समझते हैं। हम समझते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के हम तालीम के जो दूर से तालीम, जिसे डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, उसको बेहतर करने के हमें कई मौके मिलेंगे और उसको बेहतर करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन खुदारा ये एक छोटी सियासत, जिसे पैटी पॉलिटिक्स कहते हैं, उसकी नज़र हर चीज़ को ना करें, हर चीज़ को उसकी तरफ ना देखें। ये गौर करें कि हमने सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है और हमने वहाँ जहाँ हमने सेहत का ख्याल रखना है,
वहाँ हमने मईशत का भी ख्याल रखना है। और आगे की जाते हुए कई चीज़ें हैं उसके ऊपर हमें इत्तफाक़ राय करना चाहिए। इत्तफाक़ राय हमने हेल्थ की फैसिलिटीज़ को बेहतर करना है अगर हमने आगे बढ़ना है। बदकिस्मती है कि जब हमें वबा पहले तो महसूस हुआ कि पिछले कई दहाइयों से हमने सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। हमें सेहत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो क्लस्टर्स हैं जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पे, शादियाँ होगी, स्कूल, इसीलिए हमने स्कूल बंद किए, उनका हमें ख्याल करना पड़ेगा और उनका ख्याल करके उनको लेकिन साथ साथ हमने ज़िंदगी के शोबा जात जो है उनको भी खोलना है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके और दुनिया से भी सीखे। दुनिया में भी अब बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, तो और बैलेंस्ड अप्रोच से ही हम इंशाअल्लाह ताला हालात को बेहतर करेंगे। बहुत मेहरबानी जनाब स्पीकर।